जो भारत के प्रमुख त्यौहार है उसके बारे में बताएं। तो देखिए, क्रिसमस से स्टार्ट। जो ईसा मसीह है उनका जो जन्मदिन है उसको हर वर्ष 25 दिसंबर को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो क्रिसमस कब मनाया जाता है? 25 ऑफ दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों? ईसा मसीह जी का जन्मदिन था। उसके बाद गुड फ्राइडे, तो ईसा मसीह को जब सलीब पर लटकाया था तो उसकी याद में मनाया जाने वाला असीम वेदना का पर्व है। गुड फ्राइडे कोई खुशी का पर्व नहीं है, असीम वेदना का पर्व है। कब मनाते? जब ईसा मसीह जी को सलीब पर लटकाया गया था। उसके बाद ईस्टर, तो जो गुड फ्राइडे है उसके ठीक बाद जो भी संडे आता है उसको उस दिन क्या हुआ था? ईसा मसीह जी पुनर्जीवित हो गए थे, तो इस स्मृति में मनाया जाता है ईस्टर। पाम संडे क्या है? सलीब पर चढ़ाए जाने के 5 दिन पहले जब यरूशलेम पहुंचे थे ईसा मसीह जी, तो उनका भव्य स्वागत हुआ था। इस याद में पाम संडे बनाया जाता है। ईद उल जुला, तो जिलहिजा महीने के 10वें दिन मनाया जाने वाला त्यौहार, जिस दिन बकरे की कुर्बानी देते उसे क्या कहते हैं? ईद उल जुहा या बकरीद भी कहते हैं। ईद उल फितर या जिसे ईद कहते हैं, जो रमजान का महीना चलता है उसमें 30 दिन रोज़ा रखने के बाद दूज के चांद दिखने के अगले दिन मनाया जाने वाला खुशियों का त्यौहार है ईद उल फितर। मुहर्रम, तो मुसलमानों का एक वेदना पर्व है जिसमें जो शिया लोग हैं शोक व्यक्त करते हुए छाती पीटते हुए या हसन या हुसैन या अली चिल्लाते। ठीक, तो मुहर्रम क्या है? मुसलमानों का वेदना का पर्व है। जबकि गुड फ्राइडे किसका वेदना का पर्व है? ये क्रिश्चियन लोगों के वेदना का पर्व है। आगे नौरोज की बात करते हैं। जो पारसी है उनका नव वर्ष, उनका जो न्यू ईयर स्टार्ट होता है उसे नौरोज के रूप में मनाते हैं। महावीर जयंती, जो चैत्र महीना है उसमें जो 24वें तीर्थंकर थे जैनों के, वर्धमान महावीर जी जो थे, उनके जन्म दिवस को जैन धर्मावलंबी एक पर्व के रूप में मनाते महावीर जयंती। बुद्ध जयंती, जो बौद्ध धर्मावलंबी है इनका प्रमुख पर्व है जो वैशाख पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन क्यों? क्योंकि महात्मा बुद्ध जी का जन्म, उन्हें ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण तीनों घटना इसी दिन घटित हुई थी। देखिए यहाँ पे क्या है, अगला जो त्यौहार है महाकुंभ है। तो इलाहाबाद, प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में 4 स्थानों पर कितने वर्षों में? 12 वर्षों में। कब लगता है? जब सूर्य मकर और बृहस्पति कुंभ में होता है। ठीक है, सूर्य की स्थिति मकर में होती है, बृहस्पति कुंभ में होता है, तब कुंभ लगता है। महाकुंभ, तब महाकुंभ मेला लगता है जिसमें लाखों लोग इन चारों स्थानों पर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। मकर संक्रांति की बात करते हैं। आपको पता है हर वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाने वाला फसल कटाई का ये त्यौहार है मकर संक्रांति। बसंत पंचमी, बसंत के आगमन की खुशी में फाल्गुन माह में 5वें दिन मनाया जाता है, जिस दिन उत्तरी भारत में ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। महाशिवरात्रि, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव और उनकी अर्धांगिनी पार्वती जी के विवाहोत्सव की याद में मनाया जाने वाला पर्व है महाशिवरात्रि। क्या हुआ था? विवाह उत्सव हुआ था, इसीलिए उस दिन महाशिवरात्रि मनाते हैं। होली, फाल्गुन माह के अंतिम दिन होली का दहन होता है। जो फाल्गुन माह है उसके अंतिम दिन बताया होली का दहन होता है, इसके रूप में मनाते हैं। और अगले दिन अर्थात चैत्र मास की प्रथम तिथि को एक दूसरे को रंग गुलाल लगाने का उल्लासपूर्वक पर्व है। होली में जनरल तौर पर एक तो होली होता है जिस दिन होली का दहन होता है और उसके दूसरे दिन रंगों वाला त्यौहार शुरू होता है। रामनवमी, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान राम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाने वाला उल्लासपूर्वक पर्व है। गणगौर पूजा, ये माँ पार्वती से संबंधित है। तो उत्तर भारत, विशेषकर जो राजस्थान है उसमें कुंवारी लड़कियों और विवाहिताओं द्वारा शिव की अर्धांगिनी पार्वती की पूजा का त्यौहार है गणगौर पूजा। रक्षाबंधन, श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाने वाला भाई बहन का पवित्र त्यौहार है। किस माह में? श्रावण के माह में मनाते हैं, श्रावण पूर्णिमा को मनाते हैं, जिसमें बहन अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसकी दीर्घायु की कामना करती है तथा भाई अपने बहन की रक्षा का वचन देते हैं। आगे है गणेश चतुर्थी। भाद्रपद जो मास है उसके कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश भगवान की आराधना का पर्व है जो महाराष्ट्र में अत्यधिक धूमधाम से मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार।
किस माह में? भाद्रपद माह में। किस अष्टमी को? कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। दुर्गा पूजा क्या है? उत्तरी भारत में आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के पहले 10 दिनों तक चलने वाला दशहरे का अंतिम दिन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। ठीक है, दुर्गा पूजा जो उत्तर भारत है उसमें आश्विन माह के शुक्ल पक्ष के पहले 10 दिनों तक चलने वाला जो दशहरा है उसका अंतिम दिन है। ये बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बताया गया है। यहाँ दीपावली की बात करते हैं तो कार्तिक अमावस्या को संपूर्ण, देखिए अमावस्या को मनाया जाता है। संपूर्ण भारत में मनाया जाने वाला दीप पर्व, इस दिन धन की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पोंगल क्या है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में 14 जनवरी से मनाया जाने वाला 3 दिवसीय उल्लासपूर्व पर्व जिसमें सूर्य और पशुओं की आराधना की जाती है। नई फसलों के कटने के उपलक्ष्य में भोज आदि आयोजित की जाती है। उसके बाद भगेली बिंदु, असम में जनवरी महीने में नई फसल कटने के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है भगेली बिंदु। छठ, बिहार और उत्तर प्रदेश में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सूर्य आराधना का पवित्र त्यौहार है। उसके बाद सरहुल, झारखंड के आदिवासियों द्वारा चैत्र माह में मनाया जाने वाला हर्षोल्लासपूर्ण त्यौहार है सरहुल। उगादि की बात करें तो कर्नाटक में चैत्र मास में मनाया जाने वाला पर्व। आपको क्या राज्य का नाम याद रखना है और किस मास में मनाते वो, यदि कोई तिथि दी है तो वो याद रखना है। गुड़ी पर्व जो है महाराष्ट्र में चैत्र मास को मनाते हैं। कार्निवाल की बात करें तो गोवा में मार्च अप्रैल में रोमन कैथोलिकों द्वारा बनाया जाने वाला 3 दिवसीय हर्षोल्लास त्यौहार है। बंगाली नववर्ष पश्चिम बंगाल में 14 अप्रैल को नववर्ष के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार है। बंगाली नववर्ष कहाँ? वेस्ट बंगाल में। किस तारीख को? 14 अप्रैल को। रथ यात्रा आपने बहुत सुना होगा, बहुत फेमस है उड़ीसा की जगन्नाथपुरी की जो रथ यात्रा है। तो उड़ीसा में पुरी में किस माह में? आषाढ़ माह में। जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और जो सुभद्रा जी हैं उनकी प्रतिमाओं का विशेष रूप से बनाए गए विशाल रथ में रखकर गुंडीचा मंदिर तक ले जाने के लिए निकाली गई जो जुलूसनुमा यात्रा है वो रथ यात्रा कहलाती है। आषाढ़ माह याद रखना। ओणम की बात करें तो देखिए राक्षस के सम्मान में मनाया जाता है, इसीलिए कभी प्रश्न पूछा जा सकता है। किस राज्य में? केरल में। इसमें क्या करते हैं? नौका दौड़ का आयोजन होता है। राक्षस के सम्मान में मनाते हैं, केरल में नौका दौड़ का आयोजन होता है। होला मोहल्ला ये पंजाब का एक त्यौहार है जो योद्धाओं की बहादुरी, जीत, गौरव और निडरता के बारे में, जो भी योद्धा है उनकी बहादुरी, उनका जीत, गौरव, निडरता के बारे में बताता है होला मोहल्ला।